हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लिनिकल नॉलेज इन मेडिसिन। स्वागत है आपका क्लिनिकल नॉलेज इन मेडिसिन पर। हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने एनक्लेक्स के क्वेश्चंस की सीरीज़। आज जिस टॉपिक पे के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो है लेबर एंड बर्थ, जो कि दिया गया है एनक्लेक्स के बुक के 9th एडिशन में, चैप्टर नंबर 24। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट इन लेबर. Which assessment finding indicate to the nurse that the client is beginning the second stage of labor? Select all that apply. कौन से फाइंडिंग से पता चलेगा कि जो क्लाइंट है वो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में आ चुका है? सो लेबर की टोटल कितनी स्टेज होती हैं? 4। फर्स्ट स्टेज कब होती है? ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है, ट्रू लेबर पेन। और एंड कब होती है? कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स, कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स। सेकेंड स्टेज स्टार्ट होती है कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स पे और डिलीवरी ऑफ बेबी पे एंड होती है, डिलीवरी ऑफ बेबी। थर्ड स्टेज डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। फोर्थ स्टेज 1 आवर ऑब्जर्वेशन टाइम, 1 आवर ऑब्जर्वेटरी पीरियड। सो कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड स्टेज को इंडिकेट करते हैं? द कॉन्ट्रैक्शंस आर रेगुलर। ये किस स्टेज में होगा? फर्स्ट स्टेज में। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये? ट्रू लेबर पेन का। फॉल्स लेबर पेन भी होते हैं और ट्रू लेबर पेन होते हैं। The membranes have ruptured. First stage, the cervix is dilated completely. Yes. और complete dilation कितनी होती है cervix की? 10 सेंटीमीटर। So complete dilation of cervix से second stage होती है second stage की। The client begin to expel clear vaginal fluid. ये भी पहले हो जाता है। The Ferguson reflex is initiated from perineal pressure. ये रिफ्लेक्स कैसे आता है? जब बेबी का हेड सर्विक्स पे प्रेशर अप्लाई करता है, सो उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंड जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग होती हैं और बेबी को फर्दर पुश करती हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीजेस। So the correct options are option 3 and option 5th. Next question. The nurse is in the labor room is caring for a client in the active stage of the first phase of labor. Active phase होती है और latent phase होती है। जो WHO की ओल्ड गाइडलाइंस थी और जो न्यू गाइडलाइंस थी उनमें इसकी डिफरेंस है। ओल्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक्टिव फेज लेटेंट फेज होते थे 4 सेंटीमीटर तक और 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 4 सेंटीमीटर और मोर एक्टिव। लेस देन 4 इज लेटेंट। बट न्यू WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 5 सेंटीमीटर के बाद आती है एक्टिव फेज। The nurse is assessing the fetal pattern and note a late deceleration. Deceleration एक होता है acceleration. So deceleration अच्छा है या acceleration अच्छा है? और ये होता क्या है? Accelerations क्या होते हैं? बेबी की मोमेंट्स। So accelerations are positive for the baby. मतलब ये चीज़ नॉर्मल है और decelerations नेगेटिव थिंग होती हैं। लेट डेसिलरेशंस देखने को मिलती हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन? लेट डेसिलरेशंस कब देखने को मिलती हैं? जब बेबी का हेड कंप्रेस होता है और उसकी वजह से FHR पे अफेक्ट आता है। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन इज एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया फेस मास्क, प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजिशन, इंक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीटोसिन इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एंड कंटिन्यू टू मॉनिटर। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट इज फर्स्ट, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे फेस मास्क से।
सुपाइन पोजीशन नहीं देनी होती है क्लाइंट को। सुपाइन पोजीशन से जो ब्लड सप्लाई है वो और कम हो जाती है बेबी तक। क्यों? क्योंकि कंप्रेस कर देता है इंफीरियर वेना केवा को सुपाइन पोजीशन। इसीलिए प्रेग्नेंट क्लाइंट को बोलते हैं कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन लो, लेफ्ट लेटरल पोजीशन लेने को बोला जाता है। इंक्रीज द रेट ऑफ, नहीं, अगर FHR नॉर्मल नहीं है तो जो ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन चल रहा होता है उसको स्टॉप करना होता है। डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, फाइंडिंग को डॉक्यूमेंट करेंगे, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इज ऑक्सीजन वाया फेस मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट हु इज शेड्यूल्ड फॉर अ सिजेरियन डिलीवरी एट 39 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। सिजेरियन डिलीवरी के लिए शेड्यूल किया गया है 39 वीक ऑफ गेस्टेशन पे। Which assessment finding indicate the need to contact the primary health care provider? First one is hemoglobin of 11 gram per dl. This statement is correct. इतना जो hemoglobin है वो normal है pregnant client के लिए। Fetal heart rate of 180 beats per minute. FHR normal FHR कितना होता है? Normal FHR 110 to 160 beats per minute. So ये 180 है तो ये ज़्यादा है। Maternal pulse rate of 85 beats per minute, it is okay. WBC count 12,000 per mm cube, this one is also correct. So the second option is which, in which there is need to indicate healthcare provider, contact healthcare provider. Next question, a client arriving at a birthing center in the active labor. After examination, it is determined that the client membranes are still intact and client is at -2 station. The primary healthcare provider prepares to perform an amniotomy. What will the nurse rely to the client for the most likely outcome of the amniotomy? Select all that apply. -2 स्टेशन क्या होता है? इस्चियल स्पाइन होता है एक प्यूबिस, जो पेल्विस होता है उसमें एक पॉइंट होता है इस्चियल स्पाइन। सो इसको हम बोलते हैं एट 0। अगर बेबी का हेड इस्चियल स्पाइन से अबो है वो होते हैं माइनस स्टेशंस, -1, -2, जितना सेंटीमीटर ऊपर है। अगर -1 है तो 1 सेंटीमीटर अबो है तो -1 स्टेशन, 2 सेंटीमीटर अबो है तो +2 स्टेशन, और अगर इस्चियल स्पाइन से बिलो बेबी का हेड है तो +1, +2, +3, +4, +5। 1 सेंटीमीटर बिलो +1, 2 सेंटीमीटर बिलो +2। सो जो क्वेश्चन है अब उसमें जो हमारे लिए वो पूछा गया है एमनियोटोमी से रिलेटेड। एमनियोटोमी क्या होता है, क्यों किया जाता है? टू इंड्यूस लेबर और ऑगमेंटेशन ऑफ द लेबर। इंड्यूस करवाना मतलब लेबर स्टार्ट ही नहीं हुआ है क्लाइंट को, और ऑगमेंटेशन मतलब लेबर स्टार्ट हो चुका है बट प्रोग्रेस स्लो है। नॉर्मल प्रोग्रेस जो होनी चाहिए लेबर की उससे स्लो है, तो इसलिए एमनियोटोमी परफॉर्म किया जाता है। लेस प्रेशर ऑन द सर्विक्स, डिक्रीज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, द नीड फॉर इंक्रीज मैटरनल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, द नीड फॉर फ्रीक्वेंट फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोलैप्स्ड कोलैप्स। सो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। एमनियोटोमी क्यों किया गया है? सो दैट लेबर की जो प्रोग्रेस है वो ज़्यादा हो सके। और वो किससे पता चलता है? कॉन्ट्रैक्शंस जब ज़्यादा हो जाएंगी और एफिशिएंट होंगी। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिफ्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीड फॉर फ्रीक्वेंट फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, क्योंकि अगर एमनियोटोमी हम कर देंगे तो चांसेस रहेंगे कोर्ड प्रोलैप्स के, सो हमें FHR मॉनिटर करते रहना है। These two statements are the most likely outcome of the amniotomy. Next question. The nurse is monitoring a client in labor. The nurse suspect umbilical cord compression, which is noted on the external monitor tracing during a contraction. क्या देखने को मिलेगा अगर कोर्ड कंप्रेस हो रहा है? तो अर्ली डेसिलरेशंस देखने को मिलती हैं। लेट डेसिलरेशंस कब देखने को मिलती थी? जब हेड कंप्रेस हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The client is labor is transported to the delivery room and prepared for a cesarean delivery. After the client is transferred to the delivery room table, the nurse would place the client in which position. So ये पूछा गया है कि जब सिजेरियन के लिए पेशेंट को लेके जा रहे हैं तो कौन सी पोजीशन देंगे. सुपाइन पोजीशन विद अ वेज अंडर द राइट हिप. यस, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है. वेज की नीड क्यों है? सो दैट थोड़ा सा एलिवेशन हो सके, क्योंकि प्रॉपर सुपाइन पोजीशन अगर होगी तो उससे जो इन्फीरियर वेना केवा है वो कंप्रेस हो जाती है, जिससे ब्लड सप्लाई हिंडर हो जाएगी फीटस तक. सो सुपाइन पोजीशन विद ए वेज अंडर द राइट हिप, दिस वन इज़ द करेक्ट पोजीशन. बाकी तीन देखते हैं क्या दी गई हैं. ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन विद द लेग्स इन स्टिरप्स. नहीं, सिजेरियन डिलीवरी के लिए ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन नहीं देंगे. ये कौन सी पोजीशन होती है? जिसमें जो फीट होते हैं वो अबो होते हैं, फीट अबो द हार्ट लेवल, फीट अबो द हार्ट लेवल. प्रोन पोजीशन विद द लेग्स, एब्डोमिनल सर्जरी होगी ना. सिजेरियन सेक्शन अगर हम कर रहे हैं तो प्रोन पोजीशन नहीं होगा. सेमी फाउलर पोजीशन विद द पिल्लो अंडर द नीज, नहीं, सेमी फाउलर पोजीशन भी नहीं होगा. सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट इन एक्टिव लेबर. नोट दैट द क्लाइंट इज हैविंग कॉन्ट्रैक्शंस एवरी 3 minutes that last for 45 seconds. The nurse note that the fetal heart rate between the contraction is 100 beats per minute. Most appropriate action. Notify the primary healthcare provider. Continue to monitor the fetal heart rate. Encourage the client to continue pushing with each contraction. Instruct the client to continue breathing techniques. Most appropriate क्या रहेगा? Indicate the primary healthcare provider. क्यों? क्योंकि जो FHR है वो बिलो नॉर्मल है. नॉर्मल FHR कितना होता है? 110 to 160 बीट्स पर मिनट. इसलिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट इन लेबर एंड इज मॉनिटरिंग द fetal heart rate patterns. The nurse note the presence of episodic acceleration on the electronic fetal monitor tracing. Which action is most appropriate? Accelerations देखने को मिल रही हैं. सो accelerations तो पॉजिटिव पॉइंट है बेबी के लिए. देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. Notify the primary healthcare provider of the finding. Reposition the client and check the monitor for changes in the fetal tracing. Take the client vital signs and tell the client that bed rest is required to conserve oxygen. Document the finding and tell the client that the pattern on the monitor indicates fetal well-being. Yes, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है. जो फाइंडिंग है उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, क्लाइंट को बताएंगे कि जो भी रीडिंग्स आ रही हैं वो बता रही हैं आपके बेबी एकदम ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The nurse is admitting a pregnant client to the labor room and attaches an external electronic fetal monitor to the client abdomen. After attachment of the electronic fetal monitor, what is the next nursing action? Identify the types of acceleration. Assess the baseline fetal heart rate. Determine the intensity of the contraction. Determine the frequency of the contraction. So first action क्या रहेगा? Assess the baseline fetal heart rate. This one is the first action after attachment of the electronic fetal monitor. Next question. The nurse is reviewing true and false labor with a multiparous client. True labor, false labor. The nurse determined that the client understands the signs of true labor. If the client make which statement? I won't be in labor until my back drops. Next statement. My contractions will be felt in my abdominal area. My contractions will not be as painful if I walk around. My contractions will last longer and be more intense.
अगर ये स्टेटमेंट क्लाइंट बोल रहा है, इसका मतलब है कि क्लाइंट ट्रू लेबर में है। जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस करता है, मतलब पहले जो क्लाइंट है उसको पेन स्टार्ट होता है, वो होता है इरेगुलर, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती है, कभी पेन आता है फिर नॉर्मल हो जाता है क्लाइंट। और जब ट्रू लेबर पेन्स आते हैं तो ट्रू लेबर पेन्स इंक्रीज करते हैं इंटेंसिटी में टाइम के साथ, और जो उसकी स्ट्रेंथ है पेन की वो भी इंक्रीज होती है, रेगुलर होता है, रिदमिक होता है और रेडिएट करता है लोअर थाइज, लोअर बैक में, थाई में। These are the characteristics of true labor pain. Next question, which assessment finding after an amniotomy need to be conducted first? amniotomy के बाद कौन सा जो असेसमेंट है वो करेंगे? सर्वाइकल डायलेशन, ब्लैडर डिस्टेंशन, fetal heart rate pattern, maternal blood pressure. So fetal heart rate pattern, amniotomy के बाद हम देखेंगे कि जो बेबी का हार्ट रेट है वो नॉर्मल है या नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3. The nurse has been working with a laboring client and note that the client has been pushing effectively for 1 hour. Which of the client primary physiological need at this time? 1 घंटे से इफेक्टिवली पुश कर रहा है क्लाइंट, तो क्या फिजियोलॉजिकल नीड होगा? एम्बुलेशन, रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस, चेंज पोजिशन फ्रिक्वेंटली, कंज्यूम ओरल फूड एंड फ्लूइड्स. So the most appropriate is rest between contractions, so that जो next contractions हैं उस पर ज़्यादा push लगाया जा सके. Other 3 are not appropriate. The nurse is assisting a client undergoing induction of labor at 41 week of gestation. The client contraction are moderate and occurring every 2 to 3 minutes with a duration of 60 seconds. An internal fetal heart rate monitor is in place. The baseline fetal heart rate has been 120 to 122 beats per minute for past 1 hour. What is the priority action? Discontinue the infusion of oxytocin. Notify the primary healthcare provider. Place oxygen at 8 to 10 liter per minute via face mask. Contact the client primary supporter. So the appropriate is ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो बेबी की मूवमेंट्स हैं उसके साथ एसिलरेशंस आना चाहिए. एसिलरेशंस आर द पॉजिटिव थिंग्स. एक फिक्स जो हार्ट रेट है, जैसे कि सिर्फ 120 to 122 बीट्स ही है, ये एक फिक्स्ड हो गया, जबकि 15 बीट्स का जो वेरिएशन है वो देखने को मिलना चाहिए. सो हम इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा, वो होगा प्लेस ऑक्सीजन एट 8 to 10 लीटर वाया फेस मास्क. सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर नंबर 24 ऑफ द NCLEX. फॉर मोर क्वेश्चंस कीप वॉचिंग अवर चैनल क्लिनिकल नॉलेज एंड मेडिसिन. और अगर आपका कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. Thank you.